एक लूटी पिटी वीरान खंडहर सी बेरंग जिंदगी होती है, या फिर होती है सतरंगी हर सुख ऐश्वर्य को भोगने वाली। कुछ ऐसी ही जिंदगी होती है धनु राशि के लोगों की। या तो फटे हाल 80% के लोग, और या 20%, 15% दुनिया का हर सुख और ऐश्वर्य भोगने वाले लोग। बीच इनके लिए मध्य का कोई रास्ता नहीं होता। या तो यह होते हैं एकदम जमीन पर या आसमान की ऊंचाइयों पर। ऐसा क्या कारण है कि धनु राशि के लोगों में मध्यम जिंदगी देखने को ही नहीं मिलती? या तो 24 घंटे परेशान, त्रस्त, अपनी भावनाओं को दबा करके जीने वाले, या फिर दुनिया का संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य भोगने वाले। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने समझा है? अगर इस विषय को जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, जो देवताओं का गुरु है, उनकी जिंदगी से अगर आप देखें और साथ ही देखें कलयुग, शास्त्रों में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है, इस कहानी का उत्तर आपको मिल जाएगा। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, संत स्वरूप, आत्मा के कारक, आत्मबली, मोक्ष की उन्नति, इनका विषय है यह भौतिक सुखों से दूर आत्म उत्सर्ग की कहानी कहने वाले। ऐसा स्वामी जिस राशि का हो तो उसे इस कलयुग में भौतिक सुखों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बृहस्पति की एक कथा है कि चंद्रमा उनका शिष्य बनकर उनके घर पर पढ़ने के लिए आया, विद्या अध्ययन के लिए, और उनकी पत्नी को ही ले भागा। यह पुराणों की कथा है। इस कथा का निहितार्थ यही है कि पत्नी का हरण हो जाना या पत्नी का आपको छोड़ देना, यानी आपके समस्त मान सम्मान की हानि हो जाना। धनु राशि के साथ यही तो होता है। या तो ये सब कुछ खो देते हैं, अपना मान सम्मान सब कुछ, और या फिर दुनिया का संपूर्ण वैभव प्राप्त करते हैं। साथ ही बात कलयुग की करें तो कलयुग जब राजा परीक्षित के सामने उपस्थित हुआ और राजा परीक्षित से अपने लिए निवास मांगा कि हमें भी कुछ जगह रहने की दीजिए, तो राजा परीक्षित ने दिया उसे गंदगी की जगह, उसे स्वर्ण में रहने का जगह दिया, जो सबसे बड़ी बात हो गई। स्वर्ण, सोना। उस जमाने में स्वर्ण मनुष्य अपने मस्तिष्क पर मुकुट के रूप में पहनते थे, राजा धीराजा बड़े लोग। तो कलयुग स्वर्ण में बैठ गया, और देवगुरु बृहस्पति स्वर्ण के कारक है, तो कलयुग इन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब भी यह आत्म स्वर्ग, आत्म साधना की तरफ जाते हैं, और चूंकि स्वभाव इनका यही है, ये आत्म उत्सर्ग की बात करते हैं, आत्म साधना की बात करते हैं, धनु राशि का साधक धार्मिक हो जाता है, और तब उसे कलयुग परेशान करने लगता है। तीसरा कारण, धनु राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। प्रथम 4 चरण मूल, जिसका स्वामी केत, जो आपको वैराग्य की ओर ले जाता है, नैराश्य की ओर ले जाता है। उसके बाद मध्य में शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो भोग और ऐश्वर्य का होता है, और उसके बाद एक चरण आता है सूर्य का नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, सूर्य आत्मा के कारण। तो यहाँ 5 चरण धनु राशि में तो हो जाते हैं आत्म साधना के, और 4 चरण होते हैं शुक्र यानी भोग और ऐश्वर्य की। अब धनु राशि का जातक जीवन भर इसी में उलझा रहता है कि वह भोग को अपनाए या आत्मबल को, आत्म साधना को, और यह द्वंद्व ही उसे जीवन भर परेशान करता है। वह अपना मार्ग चुन ही नहीं पाता कि वह किस रास्ते पर चले। यह है उसकी परेशानियों का कारण। कलयुग उसे हमेशा द्वंद्व में उलझा कर रखता है, उसकी मानसिक स्थिति को सही होने ही नहीं देता, वह मार्ग ही नहीं चुन पाता। और अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाए तो वह पाखंडी भी हो जाता है। धर्म के नाम पर वह पाखंड का आचरण करने लगता है, अत्यधिक पूजा पाठ का दिखावा करने लगता है, और तब कलयुग और नाराज होता है और परेशान करता है।
साथ ही शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा धनु राशि के अंदर, तो शुक्र भी पीछे होने लगते हैं। तो धनु राशि के लिए फिर मार्ग क्या है, किस मार्ग का अनुसरण करें कि धनु राशि के लोग भी सामान्य जीवन जी सकें, जीवन में सुख सुविधाओं को पा सकें। इसके लिए आपको देखना होगा कुछ बड़े लोगों की कुंडलियां। धनु राशि के कुछ लोग बहुत ऊंचाई पर है, उसमें फिल्मी दुनिया के भी लोग हैं, उसमें प्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी भी रहे, उनके बेटे मुकेश अंबानी भी है। कुछ विदेशी महिलाएं हैं जो उच्च स्तर की गायिका हैं, उच्च स्तर के एक्टर हैं। निष्कर्ष यह कि जो भी है वो या तो बहुत ऊंचाई पर है और उनकी संख्या मात्र 10% है, बाकी 90% लोग एकदम जमीन पर धराशायी होकर के रहते हैं। और यह केवल धनु राशि के लिए है, बाकी राशियों के लोग मध्यम जीवन जी लेते हैं, लेकिन धनु राशि के लोगों में मध्यम स्तर नहीं दिखेगा। वो जमीन की ऊंचाई पर या आसमान की ऊंचाई पर। तो क्या कर ले, कैसे जिए, जीवन का कौन सा मार्ग चुने, कौन सा ज्ञान विज्ञान चुने, अब हम बात इसकी करेंगे। शुक्र बंधुओं, शुक्रम शरणम गच्छामि, इसका तात्पर्य यह है कि यह कलयुग है। देव गुरु जिन देवताओं के गुरु रहे जीवन भर, वह भी ऐश्वर्य का आनंद लिए, ऐश्वर्य का भोग किए, स्वर्ग का सुख प्राप्त किए, स्वर्ग के अधिपति रहे। देव गुरु के अंदर यही छटपटाहट रही कि मैंने जीवन भर लोगों को सादगी तपस्या का उपदेश दिया और मेरे ही शिष्य देवता दुनिया भर का सुख भोगते रहे, और इस उपदेश के चलते उनकी पत्नी भी उनका साथ छोड़ गई, क्योंकि पत्नी तो स्त्री है, उसे सुख चाहिए। तो आप उसी शुक्र जो सुख का कारक है उसका संधान करिए। अगर धनु राशि के हैं और जीवन में ऊंचाई चाहते हैं तो बृहस्पति तत्व को कम करिए और शुक्र तत्व को बढ़ाइए, क्योंकि इस कलयुग में जो भी धनु राशि के लोग आसमान की ऊंचाई पर है वह शुक्र तत्व के साधक है। वो फैशन परस्त है, वो गायक है, वो सिंगर है, वो बड़े उद्योगपति है, हर सुख भोगने वाले हैं। आप भी शुक्र तत्व का विकास करिए, क्योंकि आपकी राशि में मध्य जो होता है, राशि की ऊर्जा अंश बल में मध्य होती है, वहां शुक्र का कब्जा है। और आपके लाभेश यानी एकादश भाव के स्वामी शुक्र है, जहाँ तुला राशि बनती है। साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र है, जहाँ रोग ऋण बसता है। तो अगर आपसे शुक्र नाराज हो गए, और चूंकि शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के विपरीत ग्रह है, दोनों गुरु हैं, दोनों आचार्य हैं, तो इस कलयुग में अगर आपने बृहस्पति का मत ले लिया तो आपके जीवन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तब आप बातूनी हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपके पास होगा कुछ नहीं। और जब आप शुक्र के सानिध्य में आएंगे, शुक्र के मत का पालन करेंगे, तो आपकी बातों में वजन आएगा, शुक्र आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी दैनिक इनकम बढ़ाएंगे और साथ ही आपको रोग ऋणों से मुक्ति भी देंगे। लेकिन होगा कैसे यह? क्या आपके सोचने मात्र से हो जाएगा? जी नहीं। शुक्र 12वें भाव में उच्च का प्रभाव देते हैं। 12वां भाव सैया का प्रभाव होता है, तो अपनी सैया से परिवर्तन प्रारंभ करें। देखिए शुक्र आपका जागृत होने लगेगा। सैया को जागृत करने के लिए आपको एक स्वच्छ सुंदर अपनी हैसियत अनुसार सैया का चुनाव करें। प्रतिदिन उस पर अपने बेडशीट को बदले, सायंकाल एक दीप जला ले, रात्रि में 9 बजे के करीब घी का अपने बेडरूम में, जो कम से कम 3 घंटे 9 से 12 तक जले। और साथ ही अपनी सैया पर अपनी कुंडली अनुसार, अगर संभव हो, आप इच्छुक हो सैया को जागृत करने के लिए, तो यह सैया यंत्र जो आपकी कुंडली अनुसार बनेगा, आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुसार बनेगा। पीछे सैया की स्वामिनी, सैया की अधिष्ठात्री शक्ति मंगलामुखी का मंत्र होगा, और यह यंत्र 3 दिनों में जागृत किया जाता है। उस यंत्र को अपनी सैया पर स्थापित करें।
खासकर इस वर्ष 31 दिसंबर की रात्रि, क्योंकि 31 दिसंबर हर वर्ष आता है और हर वर्ष धनु राशि के लिए कुछ खास घटित होता है, लेकिन धनु राशि के लोग समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि सूर्य जो आपके भाग्य के स्वामी है, आत्मा के कारक हैं, वह धनु राशि में शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में होते हैं। पूर्वाषाढ़ा का एक अर्थ यह भी होता है कि विजय के पूर्व की तैयारियां, यानी एक सेना, एक राजा जब किसी राज्य पर विजय के लिए चलता है तो विजय के पूर्व जो तैयारियां करता है, रणनीतियां बनाता है, उसका कारक, उसका प्रतीक है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। और सूर्य यानी आपकी आत्मा उस समय उसी नक्षत्र में होती है। तो अगर 31 दिसंबर की रात्रि आपने यह यंत्र स्थापित कर लिया अपनी सैया पर, तो अगले 2024 भर में शुक्र आपको ऐसा प्रभाव देंगे, ऐसा सुख देंगे कि आप भी जमीन पर गिरे हुए हैं तो आसमान पर अगर नहीं भी पहुंचे, आसमान की बुलंदियों को नहीं भी पाए, लेकिन जीवन में सुख, संतोष, ऐश्वर्य, प्रेम, आकर्षण, प्रतिष्ठा आपको जरूर मिलेगी। धन वैभव जरूर मिलेगा, क्योंकि शुक्र काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव भी सैया का भाव है, से जुड़े हैं, और वृष राशि उनकी द्वितीय भाव की स्वामिनी है, जो धन का भाव है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन आए तो शुक्रम शरणम गच्छामि, शुक्र की ओर जाइए, इस कलयुग की नीतियों का पालन करिए। यह सतयुग नहीं है। सतयुग में भी जो देवता थे वह सारे वैभव ऐश्वर्य भोगते थे। देव गुरु को केवल गुरु मान के रखा था अपने कर्मकांडों के लिए। तो आप कर्मकांडी मत बनिए, पाखंडी मत बनिए, आप यथार्थवादी बनिए। यथार्थ ही आपको जीवन में बदलाव देगा, अन्यथा आपके साथ वही होगा जो अभी तक होता आया है। आप एक एक रुपये को मोहताज रहेंगे, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। मित्रों, तो जागिए, समझिए, कलयुग के अनुसार जीवन को जिए, अपनी शक्तियों को जागृत करें जो शुक्रवादी है। और शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि शुक्र राक्षस है। शुक्र यथार्थवादी है, शुक्र भावनाओं के विरोधी है, शुक्र भावनाओं में नहीं बढ़ते। शुक्र का कारकत्व है कि जो करे सोच कर करे, समझ कर करे, क्योंकि शुक्र की तुला राशि में शनि उच्च होते हैं और शनि है न्याय के कारक। और धनु राशि वाले जीवन भर दूसरों के साथ तो न्याय करते हैं, लेकिन स्वयं अपने साथ अन्याय कर लेते हैं, अतः शनि भी आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि शनि सबके साथ न्याय की बात करते हैं और सब में आप भी हैं। और अगर आपने ही अपने साथ अन्याय कर लिया भावनाओं में बहकर, तो फिर दूसरा आपको कैसे न्याय देगा। तो निवेदन है कि अपने साथ न्याय करें। 2025 में यह प्रण ले 31 दिसंबर की रात्रि इसी कि हम अपने को बदलेंगे, हम अपने स्वभाव को बदलेंगे, अपने वेशभूषा को बदलेंगे, अपने रहन सहन को बदलेंगे, तब तो शुक्र की भी कृपा मिलेगी, शनि की भी कृपा मिलेगी। वरना 2025 में शनि जून तक ढैया में आ जाएंगे और फिर आप रोते रह जाएंगे। तो रोना छोड़िए, बदलाव का मार्ग चुनिए, छोड़ दीजिए रोना। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं। आप यथार्थवादी बन जाइए, जीवन को यथार्थ के दृष्टिकोण से देखिए, जैसे को तैसा के दृष्टिकोण से देखिए। समस्याएं हैं तो समाधान भी है। आप अपना बल बढ़ाइए और बल बढ़ाने के लिए सैया यंत्र जो बताया स्थापित करिए, लेकिन अपना बल बढ़ाइए। किसी के आश्रित मत बनिए, किसी ग्रह गोचर की चिंता मत करिए कि यह गोचर आएगा तो मेरा भला होगा, यह गोचर आएगा तो मेरा बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आपने अपना बल जागृत कर लिया। और आपका बल शुक्र है, जो आपका विपरीत स्वभाव है, जो आप अंदर से चाहते तो है लेकिन बाहर से नहीं कर पाते, क्योंकि वहां गुरु की प्रतिष्ठा सामने आ जाती है। छोड़िए गुरु की प्रतिष्ठा को, शुक्रवादी बनिए, कलयुगवादी बनिए। कलयुग का मतलब पाप नहीं है, मूर्ख बनाया जाता है आपको। कलयुग है सिस्टम, कलयुग है यंत्र, कलयुग है साधन,
साधनवादी बनिए, तब तो आप जी पाएंगे इस कलयुग में, वरना यूं ही रोते रहेंगे जैसे रो रहे हैं। न मैं कुछ बदल सकता हूं, न कोई कुछ बदल सकता है आपका, अगर आप ही बदलाव को नहीं स्वीकार करते। बदल जाइए, अंदर से बाहर तक सब कुछ बदल जाइए, भावनाओं को बदल दीजिए, विचारों को बदल दीजिए, पाखंड और कर्मकांड को छोड़िए, यथार्थ धर्म को अपनाइए। और यथार्थ धर्म यही है कि जब तक यह शरीर है तब तक ही संसार है। मोक्ष परलोक किसने देखा है, कब होगा, होगा नहीं होगा, वह बात की बातें हैं। पहले इस जीवन की चिंता कर लीजिए। अगर इस जीवन की चिंता आप नहीं करते हैं तो जैसे बृहस्पति के साथ हुआ, उनका मान सम्मान सब कुछ चला गया, वैसा ही आपका हो रहा है, होता रहेगा। तो उस मान सम्मान को बचाना है तो शुक्र को जागृत करिए, वैभववादी बनिए, अपनाइए उन चीजों को जो आपके लिए सुख का कारक हो, अपनाइए उन चीजों को जो आपके ऐश्वर्य को बढ़ाती हो। अच्छे से पहनिए वस्त्र और सुबह निकलिए अपने एक टाइम पर। कुछ दिन यूं ही भटकना पड़े रास्ते पर, भटक लीजिए, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आपका स्वभाव थोड़ा सा विपरीत है, आप अपनी उच्चता के अभिमान में घर में बैठे रह जाते हैं। कहाँ जाए, किसके सामने जाए, छोड़िए इन आदतों को, मिलिए सबसे, प्रस्तुत करिए अपने आप को समाज में, प्रस्तुत करिए लोगों के समक्ष, जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। तो इस यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं आप हमसे, इस पर थोड़ा सा व्यय है, मात्र कई 100 रुपए, जो आपके अंदर इन चीजों को बढ़ाएगा, आपको बदलने में मदद करेगा, आपके जीवन में यथार्थ लाएगा, सत्य का जागरण होगा, सत्य को आप पहचान पाएंगे, वास्तविक धर्म को पहचान पाएंगे, सैया सुख बढ़ेगा आपका, और शुक्र तब उच्च होगा आपका। और जब शुक्र उच्च होगा तो कर्म फलदाता शनिदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप अपने साथ भी न्याय करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो जागिए, उठिए, अपने साथ न्याय करिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। धन्यवाद।